हाय फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारा कुंडली का अष्टम भाव होता है उस एट्थ हाउस के अंदर अगर मंगल देव की प्रेजेंस होती है तो इसका क्या मतलब है और क्या मंगल देव का उस भाव में होना क्या हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देगा या उसके कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी हैं। आइए समझते हैं। आठवां भाव को पहले हम समझते हैं कि आठवां भाव क्या होता है। आठवां भाव होता है बहुत ही गहन, रहस्यमयी और तीव्र तीव्र प्रभाव डालने वाला मंगल ग्रह जब अष्टम भाव में होता है तो उसके क्या रिजल्ट मिलते हैं जातक जातिका को उसके जीवन में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस पर आधारित है। तो जैसे कि आप जानते हो, आठवां भाव हमारा वैवाहिक जीवन के बारे में भी दर्शाता है कि हम मंगल की बात यहाँ पे कर रहे हैं कि वैवाहिक जीवन को जब मंगल देव इस आठवें घर में होंगे तो किन किन एस्पेक्ट को, पॉजिटिव नेगेटिव को इम्पैक्ट डालेंगे। तो उसमें से 4-5 एस्पेक्ट हैं जिनके द्वारा हम ये देखेंगे कि मंगल देव कैसे कैसे इम्पैक्ट इसमें डालते हैं, अपने कैसे कैसे फल और रिजल्ट देते हैं। तो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर हम बोलें तो यह स्थिति मांगलिक दोष का निर्माण भी करती है, क्योंकि 6, 8, 12 में अमूमन ये माना जाता है कि ग्रह अच्छे रिजल्ट नहीं देते हैं, उसके कारकत्व में कमी आ जाती है। और यह भाव में जब मंगल देव होते हैं तो विवाह और जीवन के कुछ बड़े क्षेत्रों में उतार चढ़ाव ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वैवाहिक जीवन में तनाव की स्थिति क्या ही पैदा होगी इसमें। इसके अंदर क्या होता है कि जब मंगल देव यहाँ पे हो जाते हैं तो जातक के नेचर में अहंकार की भावना, गुस्सा और टकराव का कारण भी बन सकती है ये पार्टनर के बीच में, हस्बैंड वाइफ के बीच में। तो जीवन साथी के साथ सामंजस्य बिठाने में कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे अगर जातक को बहुत मेहनत करनी पड़ती है अपने पार्टनर के साथ सामंजस्य बिठाने में। आकस्मिक धन और लाभ, आठवें भाव का जो मंगल होता है वो पैतृक संपत्ति, गुप्त धन जिसको हम गड़ा हुआ खजाना भी कहते हैं, और अचानक मिलने वाला लाभ, लॉटरी हो या बीमा हो या स्टॉक मार्केट हो का भी अच्छा योग बनाता है। तो इस तरह का प्रोफेशन भी आपको चूज़ कर सकते हैं आप। साहस और दृढ़ संकल्प, यहाँ पे अगर मंगल हो गया तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा साहसी, निडर और विपरीत परिस्थितियाँ जब लाइफ में आती हैं तो उनसे ना हारने वाला होता है और डटा रहता है। छिपी हुई प्रतिभा या शोध, यह स्थान में जब मंगल देव होते हैं तो गूढ़ विद्याएं जो कि हमारे ज्योतिष है, ऑकल्ट साइंस है, मंत्र तंत्र, रिसर्च, इंजीनियरिंग, मेडिकल के क्षेत्र में भी अपार सफलता दिलाती है। सेहत और दुर्घटना को, स्वास्थ्य के मामले में यह भाव अचानक चोट दे सकता है, सर्जरी दे सकता है, या गुप्त रोग जैसे बवासीर, रक्त या ब्लड से रिलेटेड कोई विकार की संभावना बढ़ाता है। तो जनरल प्रिडिक्शन, अगर हम बात करें जनरल रेमेडी क्या होनी चाहिए इस भाव के लिए, तो इसको मांगलिक दोष भी कह सकते हैं। तो इसको दूर, इस प्रभाव को कम करने के लिए हमेशा किसी योग्य ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली का मिलान कराइए, करके ही विवाह करना चाहिए। और इसके अलावा नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, मंगलवार का व्रत रखें और ज़रूरतमंद जो लोग होते हैं उनका मीठा दान दें ताकि मंगल के नकारात्मक प्रभाव में कमी आ सके। मैं तो यहाँ तक भी कहूँगा कि ऋण मोचक हनुमान मंत्र भी अगर आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन कोई भी प्रेडिक्शन देने से पहले, क्योंकि प्रेडिक्शन भी हर किसी के लिए अलग अलग होती है और रेमेडी भी उसके हिसाब से अलग अलग होती है। उसमें सिर्फ यही नहीं कि मंगल देव उसमें है, तो उसमें भी देखना चाहता है कि अष्टम भाव में मंगल जिस भाव में बैठे वो मंगल की शत्रु राशि है, मित्र राशि है, दृष्टियाँ कैसे पड़ रही, तो बहुत सारी चीज़ें, और भावेश की क्या स्थिति है, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखनी पड़ती हैं।
तो उसके अकॉर्डिंगली आपको प्रिडिक्शन करना चाहिए। तो इन जनरल सामान्य स्थितियों में अगर हम बात करें तो हनुमान चालीसा का, बजरंग बाण का, ऋण मोचन, मंगल स्त्रोत आता है उसका, और मंगल देव की जो पूजा होती है उसके द्वारा इसको पॉजिटिव बनाया जा सकता है। लाल किताब के हिसाब से तो बहुत सारी रेमेडी हैं, वैदिक के हिसाब से बहुत सारी रेमेडी हैं, और फेंग शुई के हिसाब से भी बहुत सारी रेमेडी हैं। तो इन जनरल रेमेडी के ऊपर बात करना भी यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा और बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो कहने का भाव यही है, अष्टम भाव में मंगल जो कि एक मिथ है कि ये हमेशा नेगेटिव रिजल्ट ही देता है, जो कि बहुत बड़ा चढ़ाकर जो है कहा जाता है, लेकिन इसके पॉजिटिव और इसके नेगेटिव एस्पेक्ट दोनों हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में मंगल देव की स्थिति कैसी है, उनकी डिग्री कैसी है, और भावेश उसके जो लॉर्ड हैं वो उनकी स्थितियाँ कैसी हैं। तो इन सब के बेस पे प्रिडिक्शन करी जाती है। तो अगर आपको इस बात का संशय और इस बात का बहुत ही भय बना रहता है कि मेरे अष्टम भाव में मंगल है और ये सब चीज़ें मेरे साथ होंगी या हो सकती हैं, तो आप किसी भी योगी ज्योतिषी से मिलिए, अपनी कुंडली दिखाइए, उसके बेस पे वो जो भी उपाय आपको देंगे वो सुनिश्चित ही आपको अच्छा उपाय देंगे, तो उसको करिए। और बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। इंसान के हाथ में सिर्फ प्रिडिक्शन करना है, बाकी फल देना भगवान के हाथ में है। और जो भी रिजल्ट आपकी लाइफ में रहेगा, आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छा या बुरा मिलता है। तो आज का यही टॉपिक था मंगल देव के बारे में, अष्टम भाव में। तो बहुत जल्द एक अच्छी वीडियो के साथ में हम फिर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। तो तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हो सके तो मेरे इस चैनल को, मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि भविष्य में मैं और भी अच्छी वीडियो आपके सामने ला सकूँ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।